होती है। तो जब विदुर जी का नाम आया तो राजा ने बड़ी उत्सुकता से हाथ जोड़ के पूछा, बोले गुरुदेव हमने विदुर जी का नाम तो सुना है कि विदुर जी भगवान के ऐसे भक्त थे, लेकिन कथा ऐसी कभी सुनी नहीं है, इसलिए एक बार आपके श्री मुखारविंद से विदुर जी का परम पावन चरित्र हम श्रवण कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने विदुर जी का परम पावन चरित्र श्रवण कराया। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन् धर्मेण विनश्य दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धु प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये उस समय की बात है जब भगवान द्वारिका में चले गए थे और कौरव और पांडवों का युद्ध लगभग होने ही वाला था। तो भगवान ने सोचा कि चलो एक बार फॉर्मेलिटी कर ली जाए, एक बार शांति दूत बन करके समझौता कराने के लिए, मनाने के लिए हम चले जाते। तो भगवान द्वारिका से आ रहे हैं इंद्रप्रस्थ, माने यहाँ जहाँ हम लोग कथा कर रहे हैं। इस दिल्ली का नाम पुराना इंद्रप्रस्थ है। और देखो ये दिल्ली भी कैसी भाग्यशाली है कि पांडवों का शासन रहा तो भी केंद्र हमारे भारतवर्ष का दिल्ली ही रहा, राजधानी। और पांडवों के बाद या पांडवों से पहले जिसने भी शासन किया, चाहे अंग्रेजों ने शासन किया, चाहे मुगलों ने शासन किया, सबका जो केंद्र रहा वो ये दिल्ली ही रहा, इंद्रप्रस्थ ही रहा। आज भी कई बार दिल्ली की बसों पर लिखा हुआ हम देखते हैं इंद्रप्रस्थ बस सेवा। तो द्वारिकाधीश दिल्ली आ रहे हैं, इंद्रप्रस्थ आ रहे हैं। आप सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, जैसे नंद के लाला ने हमारी ब्रजभूमि को धन्य बनाया बाल्यावस्था में, उसी तरह से द्वारिकाधीश बनने के बाद कन्हैया इस दिल्ली में भी आए, इंद्रप्रस्थ में भी आए। और जैसे ही दुर्योधन को पता लगा कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं तो द्वारिकाधीश को अपनी तरफ करने के लिए, मनाने के लिए कि ये हमारे पक्ष में हो जाएं, हमारे हित में बात करें, हमारी तरफ हो जाएं, तो दुर्योधन ने छल कपट दंभ पाखंड से बहुत प्रयास किया। द्वारिकाधीश के लिए कई किलोमीटर तक कालीन बिछवाई, तोरण द्वार बनवाए, जगह जगह न जाने कितनी टेबल लगवाई, न जाने कितने सेवादार लगाए और द्वारिकाधीश का बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया। क्योंकि उस समय सत्ता जो है धृतराष्ट्र के पास है और उस सत्ता को चलाने वाला दुर्योधन है। तो सारा माल पानी दुर्योधन के हाथ में है। धृतराष्ट्र तो केवल नाम के लिए राजा है, केवल नाम के लिए, बाकी सारा कार्य तो दुर्योधन करता है। सारे आदेश तो दुर्योधन के ही पास होते हैं। चलो जैसे भी सही, द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली में आ गए और दुर्योधन ने द्वारिकाधीश के लिए बहुत विशाल मंच बनवाया है। सामने लाखों की संख्या में नर नारी आए हुए हैं। तो देखो द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए, द्वारिकाधीश के प्रवचन सुनने के लिए लाखों नर नारी बड़ी उत्सुकता से, बड़ी तीव्रता से, बड़े मन से वहां पर डटे हुए हैं। उन्हीं लाखों नर नारियों में भगवान के प्रेमी, भगवान से प्रेम करने वाले हमारे श्री विदुर जी महाराज भी आए हुए हैं। क्यों आए विदुर जी महाराज?
देखो ये विदुर जी महाराज पहले धृतराष्ट्र के पास ही सेवा में रहते थे, सहायक बन करके या उनके पर्सनल सचिव बन करके या उनके सलाहकार बन करके विदुर जी महाराज साथ रहते थे। तो एक दिन विदुर जी ने देखा कि ये दुर्योधन जो है इस कौरव कुल का नाश कर देगा, तो विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया। बोले महाराज ये जो तुम्हारा बड़ा लड़का है ये सही नहीं है, ये बहुत गलत कार्य कर रहा है और ये केवल अपना ही जीवन बर्बाद नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी आपने इसे निस्तेज नहीं किया, माने घर से नहीं निकाला, तो ये संपूर्ण कौरव कुल का नाश कर देगा। तो इस तरह से समझा रहे थे। लेकिन धृतराष्ट्र चूंकि पुत्र के मोह में इतने अंधे हो गए हैं कि आज धृतराष्ट्र की ज्ञान विराग नयन उर्गारी। तो जब विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो दुर्योधन ने कमरे के बाहर खड़े होकर के सब सुन लिया। अब जैसे ही विदुर जी समझा करके कमरे से बाहर निकले तो दुर्योधन ने विदुर जी को डांटा, फटकारा और आदेश सुना दिया कि हमारे राजभवन के जो भी अस्त्र शस्त्र, रुपया, पैसा, आभूषण जो भी तुम्हारे पास है वो सब जमा करके और फौरन इस राजभवन से निकल जाओ, अन्यथा हम तुम्हें धक्के मार करके निकाल देंगे। तो देखो धृतराष्ट्र को भी पता लगा कि हमारे पुत्र दुर्योधन ने विदुर जी के साथ में इस तरह की धृष्टता की है। देखो ये दुर्योधन क्या होता है, दुर्यो माने दुर्भावना, धन माने धन, वैभव संपत्ति। तो जो दूसरे के धन पर दुर्भावना रखता है या जो उसे जबरदस्ती छल कपट दंभ पाखंड किसी भी तरह से हड़प लेना चाहता है, वो चाहे धन हो, वैभव हो, जमीन जायदाद हो, सोना चांदी हो, हीरे जवाहरात हो, ये सब धन है। तो वही वास्तव में दुर्योधन है। हम लोगों में भी बहुत सारे दुर्योधन हैं। तो यदि हैं तो फिर हमें दुर्योधन से सुयोधन बनना चाहिए। हमारे अंदर जो दूसरे का माल हड़पने की भावना है उसे समाप्त करके हमें सुंदर भावना वाला सुयोधन बनना चाहिए, दुर्योधन नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ज्यादा दिन का मेहमान नहीं होता है। दुर्योधन का नाश हुआ है और हमेशा होता रहेगा। भगवान के यहाँ थोड़ी सी देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। विजय हमेशा सत्य रूपी पांडवों की, अर्जुन की ही होती है। थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगता है कि भाई अधर्म करने वाले जो है ज्यादा फल रहे हैं, ज्यादा फूल रहे हैं, ये ज्यादा मौज मस्ती कर रहे हैं, इसलिए हमें भी अरे ये भाड़ में जाओ, माला भाला कौन जपेगा, कौन पाठ पूजा करेगा, कौन उठ करके नहा धो करके मंदिर में जाएगा, कौन कथा सुनेगा। अरे खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं है दुनियादारी। अरे आपको एक मजे की बात बताएं, कल परसों हमारे व्हाट्सएप में एक मैसेज आया, तो उसमें एक मैसेज में फोटो में फ्रीज बना हुआ था और वो फ्रीज का जो आजकल तो डबल डोर के फ्रीज आ रहे हैं ना, एक नीचे बड़े वाला और एक छोटे वाला डोर, ऊपर होता है बर्फ वाले खाने का। तो बर्फ वाले खाने के डोर पे लिखा हुआ है कि कुछ नहीं रखा है इस दुनियादारी में, जो कुछ रखा है वो इस फ्रीज में है, इसलिए इसे खोलो, खाओ पियो मौज करो, ये दुनिया में कुछ नहीं है। तो देखो कितनी शिक्षाप्रद ये छोटी सी 2-4 पंक्ति हैं और यही वास्तविकता है। दुनियादारी में कुछ नहीं है, अधर्म करने में वास्तव में कुछ नहीं है। ईमानदारी में या धर्म में ही वास्तव में आनंद है, सुख है, शांति है। भले धन कम है,
भले ही हमारे पास किसी वस्तु का अभाव है, लेकिन रात्रि को शांति से नींद आ जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि दुर्योधन ने विदुर जी को आदेश दे दिया कि जाओ यहां से भागो, निकलो। तो देखो विदुर जी ने 1 मिनट भी नहीं लगाया, विदुरानी काकी से कहा कि चलो भगवान, हमारा दाना पानी यहां समाप्त हो गया है और अच्छा हुआ, क्योंकि न जाने कौन सी मजबूरी थी हमारी जो हम यहाँ रह रहे थे इन कौरवों के पास, लेकिन आज भगवान की बड़ी कृपा हुई। देखो हमारे साथ में जो भी होता है, यदि अच्छा हो तो हम ऐसा माने कि भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा और भगवान की बड़ी दया है। और यदि हमारे हिसाब से हमारे साथ में कोई हानि हो जाए, हमारे साथ में कोई कुछ अनुचित हो जाए, कुछ प्रतिकूल हो जाए, तो भी आप हाथ जोड़ करके ऐसा निवेदन करें कि ये सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, माने जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है। तो विदुर जी ने भगवान की माने हरी इच्छा मान करके स्वीकार किया, विदुरानी काकी को लेकर के जंगल में चले गए। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अस कहे चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। जैसे रावण ने लंका में विभीषण को लात मार दी थी और विभीषण ने केवल इतना ही कहा था कि अच्छा भैया ठीक है अब हम चलते हैं, तो अस कहे केवल इतना कह करके विभीषण ने लंका का त्याग कर दिया था, तो लंका का नाश हो गया था, सारे राक्षस मारे गए, रावण भी मारा गया। उसी तरह से आज कौरवों के पक्ष से वो विदुर रूपी धर्म भी निकल गया है, जिस धर्म के बलबूते पर कौरव आज तक जीवित हैं या संसार में विद्यमान। जैसे लंका में विभीषण जी विद्यमान थे तो लंका बची थी, लंका में रहने वाले रावण आदि राक्षस बचे थे, लेकिन विभीषण निकल गए, धर्म निकल गया। अब केवल अधर्म ही अधर्म है। धर्म क्या है? अरे धर्म है जो भगवान से जुड़ा है, वही धर्म है, वही धर्मी है। जो भगवान से विमुख है, जो भगवत कर्म सत्कर्म नहीं करता है, वही वास्तव में अधर्मी है। तो देखो जहां केवल धर्म होगा वो भी ज्यादा नहीं टिकेगा, जहां केवल अधर्म होगा वो भी ज्यादा नहीं टिकेगा। जैसे शुद्ध सोने से कोई भी आभूषण नहीं बनाया जा सकता। कोई सुनार भाई तो नहीं बैठा है, कोई बैठा हो तो हाथ खड़ा करके बताओ, सोने चांदी का काम करने वाला कोई नहीं। हमने ऐसा सुना है कि 100% शुद्ध सोना जो भूमि से निकलता है उससे कोई आभूषण नहीं बनता है। उस सोने में कुछ मिलावट करनी पड़ती है, कुछ केमिकल इत्यादि मिलाया जाता है, तब उसके अंदर कुछ और ज्यादा चमक दमक आ जाती है और उससे आभूषण बनते हैं, उससे उसमें मजबूती आ जाती है। अन्यथा 100% सोना किसी काम का नहीं। तो ऐसे ही देखो संसार में धर्म और अधर्म है। जहां पर अधर्म होगा वो बहुत ज्यादा देर नहीं चलेगा, जहां पर केवल धर्म ही धर्म होगा तो वो भी ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इसलिए धर्म और अधर्म ये दोनों का मिश्रण रहता है, थोड़ा सा धर्म और थोड़ा सा अधर्म। कभी धर्म ज्यादा होता है, कभी अधर्म ज्यादा होता है, लेकिन रहते दोनों पास पास साथ साथ ही हैं। दोनों भाई हैं, एक छोटा भाई है, दूसरा बड़ा भाई है। लेकिन जब दोनों भाइयों को अलग अलग कर दिया जाता है तो फिर दोनों के बिना कोई भी संसार में नहीं रहता है। तो देखो विभीषण लंका में धर्म के रूप में है और यहाँ कौरवों के पास में
विदुर जी महाराज धर्म के रूप में हैं, लेकिन आज धर्म रूपी विदुर जब निकल गए तो धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म ही अधर्म की वास्तव में रक्षा करता है। धर्म ही हमें जीवन में संरक्षण देता है, और यदि हम धर्म का रक्षण करेंगे तो वही धर्म आगे भविष्य में हमारा रक्षण करेगा। लेकिन विदुर जी महाराज निकल करके जंगल में गए और जंगल में जाकर के कुटिया बनाई, कुटिया में आनंद से भजन कर रहे हैं। और आज जैसे ही पता चला कि इंद्रप्रस्थ में द्वारिकाधीश आ रहे हैं तो दौड़ पड़े। दौड़ करके विदुर जी महाराज इंद्रप्रस्थ में आए और बहुत बड़े मंच पर आज द्वारिकाधीश लाखों करोड़ों नर नारियों को संबोधित कर रहे हैं। तो उन्हीं करोड़ों में विदुर जी महाराज भी ऐसे टकटकी लगा करके ऐसी चांद ऊंची करके देख रहे हैं। तो देखो, जिसे हम प्रेम करते हैं वो चाहे लाखों करोड़ों में कहीं भी जाकर के छुप जाए, फिर भी वो हमें नजर आ जाता है। ऐसे ही विदुर जी भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान विदुर जी से प्रेम करते हैं, क्योंकि ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान स्वयं भी कहते हैं कि जीव जिस भाव से जितना मुझे भजता है, जैसा मेरा स्मरण वंदन अभिनंदन करता है, बिल्कुल वैसे ही मैं भी उसका उतना ही करता हूं। तो द्वारिकाधीश ने विदुर जी को देखा लाखों करोड़ों नर नारियों में और ऐसे करके हाथ हिला दिया, बोले बेटा तुम चलो। तो देखो, श्री विदुर जी महाराज को ऐसा लगा कि द्वारिकाधीश कह रहे हैं बेटा तुम चलो और जाकर के तैयारी करो, तुम्हारे पीछे ही हम आ रहे हैं। तो विदुर जी महाराज दौड़े चले गए और जाकर के विदुरानी काकी को बताया कि भगवान ऐसी ऐसी बात भैया, द्वारिकाधीश ने इशारा कर दिया, बोले तुम चलो हम आ रहे हैं। तो विदुरानी काकी भी बेचारी भूली नहीं समाई और विदुरानी काकी आनन फानन में नहाने धोने लगी, घर का कुटिया का जो भी साफ सफाई है वो करने लगी, चौका लगाया। और विदुर जी महाराज कन्हैया के लिए चूंकि जानते हैं कि हमारे लाला को बढ़िया बढ़िया मलाई, बढ़िया बढ़िया लड्डू, बढ़िया बढ़िया बर्फी इत्यादि पसंद है, तो बाजार में लड्डू पेड़ा बर्फी लेने के लिए विदुर जी गए हैं। लेकिन विदुर जी के पास चूंकि संसार का कोई धन नहीं है, कोई वैभव नहीं है, इसलिए विदुर जी को अभी तक कोई लड्डू पेड़ा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। काफी समय व्यतीत हो गया। इतनी देर में तो विदुरानी काकी की कुटिया की किवाड़ की कुंडी खड़क गई, धड़ धड़ धड़। अरे काकी दरवाजा खोलो, अरे काकी दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे द्वार पर खड़े। तो देखो, जैसे ही विदुरानी काकी ने दरवाजा खोला तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, देखो प्रेम यह होता है कि विदुरानी काकी स्नान कर रही थी और जैसे ही उसे पता चला कि द्वार पर द्वारिकाधीश आ गए तो विदुरानी काकी को अपने शरीर का भी भान नहीं रहा कि मैं निर्वस्त्र हूं, मैं स्नान कर रही हूं। दौड़ी चली गई और जाकर के दरवाजा खोल दिया। द्वारिकाधीश ने देखा कि हे भगवान, हमारी काकी तो निर्वस्त्र अवस्था में ही चली आई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, एक माँ अपने बालक के सामने निर्वस्त्र रहे या वस्त्र पहन करके रहे, आखिरकार विदुरानी काकी के द्वारिकाधीश हैं तो छोटे से लाला बालक ही। इसलिए द्वारिकाधीश ने अपना उत्तरीय, अपना पीतांबर जो धारण करते हैं वो पीतांबर उठाया और उतार करके विदुरानी काकी को पीतांबर उड़ाया। देखो कितना बड़ा सौभाग्य है विदुरानी काकी का कि जो पीतांबर द्वारिकाधीश ने कभी
किशोरी राधा रानी को भी नहीं उड़ाया, कभी ब्रज की ब्रजांगनाओं को नहीं दिया, कभी किसी ब्रजवासी ग्वाल बाल को नहीं दिया। आज वही पीतांबर द्वारिकाधीश ने उतार करके विदुरानी काकी को उड़ाया और हृदय से लगाया, जैसे बालक अपनी माता को लेकर के हृदय से लगा के चले, ऐसे कुटिया में प्रवेश किया और प्रवेश करके फिर काकी के साथ बैठ गए और काकी से कहने लगे, अरे काकी बड़ी जोर की भूख लगी है। हम तो काकी ने कहा कि भूख लगी, हमने तो सुना था कि भैया तुम इंद्रप्रस्थ में आए हुए हो, दुर्योधन के यहाँ आए हुए हो। भाई दुर्योधन के यहाँ क्या कमी है, वहां से भी भूखे चले आ रहे हो क्या? तो देखो भगवान भले ही इंद्रप्रस्थ या दुर्योधन के यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि भगवान कभी किसी के माल पानी के भूखे नहीं हैं। दुर्योधन ने भगवान से निवेदन तो बहुत किया था कि चलो प्रभु अब समय हो गया है, दोपहर हो गया है, बड़ी जोर से भूख लग रही होगी तो थोड़ा भोजन कर लो, लेकिन भगवान ने ये कह करके मना कर दिया कि देखो भैया दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी परिस्थिति? सबसे पहली परिस्थिति तो ये है कि भले ही आप हमारे दुश्मन हो और भंडारा चला रखा है और हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है और भी कहीं इधर उधर से जुगाड़ नहीं हो रहा है खाने का, तो भले ही आप हमारे कट्टर दुश्मन हो, लेकिन हमारी भलाई इसी में है कि चुपचाप जाके लाइन में लग जाओ और प्लेट उठाओ और बढ़िया माल पानी डालो और खा पी करके पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। भाई पेट भरेगा, बचेंगे, आगे जिएंगे, तभी तो आपस में लड़ेंगे। और जब भूखे मर गए तो फिर क्या करेंगे? तो भूखे भजन न होए गोपाला, जे रखी तेरी कंठी माला, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो भगवान ने कहा कि एक स्थिति तो ऐसी होती है कि यदि कोई दुश्मन भी हो लेकिन हमारे प्राण जा रहे हों, हम भूखे मारे छटपटा रहे हों, तो खा लेना चाहिए, खाने में ही भलाई। लेकिन दूसरी परिस्थिति ये होती है कि तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम हो कि भले हम नाक तक झुके हों, नाक तक भरे हों, लेकिन फिर भी यदि आप निवेदन कर रहे हैं कि नहीं महाराज जी आपको एक आध पीस तो लेना ही पड़ेगा। अरे भैया अभी हम 3 जगह चाय पी करके आ रहे हैं, नहीं पिएंगे? नहीं महाराज जी एक घूंट तो ले ही। अरे कह रहे हैं ना अभी 3 जगह बैठ करके आ रहे हैं, हर जगह चाय पी करके आ रहे हैं। अरे नहीं महाराज 2 काजू के दाने और एक घूंट तो चाय आप ले ही लो। तो भले ही बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन आपके हृदय का भाव, आपके हृदय का प्रेम देख करके हमारा भी हृदय पिघल जाएगा और फिर 2 घूंट नहीं, पूरा गिलास तुम जितना भर के लाई हो या लाए हो वो पी जाएंगे। और 2 काजू बादाम नहीं, कम से कम 8-8 काजू और 8-10 बादाम भी खाएंगे। तो ये क्या है? ये प्रेम है। माने प्रेम होना चाहिए, बिना प्रेम रीझ है नहीं, नटवर नंद किशोर। तो भगवान ने, द्वारिकाधीश ने देखा कि दुर्योधन के पास प्रेम तो है नहीं, दुर्योधन के हृदय में हमारे प्रति वो भावना या भाव तो है नहीं, छल कपट दंभ पाखंड से दुर्योधन भरा पड़ा है, हमें अपने पक्ष में करना चाहता है। और दूसरी परिस्थिति हमारे सामने ये है नहीं कि हमें कोई बहुत जोर की भूख लग रही हो। अरे बढ़िया रुक्मणी ने हमारी ने खूब, हम सुबह जब चले थे बढ़िया गोभी के देसी घी के बढ़िया परामठे बनाए थे, तो 4-5 परामठे खा के चले तो काकी हम कोई ऐसे भूखे भी नहीं मर रहे थे, वहाँ के दुर्योधन के व्यंजनों पे टूट पड़ते।
भले ही दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की है द्वारिकाधीश के लिए, लेकिन दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो देखो विदुर जी के हृदय में, विदुरानी काकी के हृदय में ये प्रेम है कि उनका साग खाने के लिए, उनका घास फूस खाने के लिए, जहां नमक मिर्च तक का स्वाद नहीं है, तड़का तो बहुत दूर की बात है, तड़का कहां है, तो केवल घास फूस खाने के लिए द्वारिकाधीश जंगल में चले गए, विदुरानी काकी की कुटिया में चले गए। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा विदुरानी काकी और विदुर जी को द्वारिकाधीश से हुआ। और